तेजस्वी जी भी तो नीतीश जी के साथ थे, सरकार चलाया था, उप मुख्यमंत्री भी थे, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ उस चीज़ का। तो उस राजनीति में समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। तेजस्वी जी घबराए हुए हैं, उनको लग रहा है कि लव कुश की अगर जोड़ी अगर साथ आ जाती है तो 2020 में तो सफाया हो ही गया। सफाया में सरकार नहीं बना पाया, चाहे 1 रन से जीत हो या 2 रन से जीत हो या 50 रन से जीत होती है। तो उनको ये सता रहा है कहीं 2025 भी इनके हाथ से न निकल जाए। आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रालोसपा का जेडीयू में विलय होने जा रहा है, इसको लेकर लंबे वक्त तक कयास लगते रहे। तकरीबन यह तय माना जा रहा है अब कि नहीं, विलय होने जा रहा है। 13 और 14 मार्च को रालोसपा की अहम बैठक है। 13 मार्च को रालोसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 14 मार्च को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। और इस वक्त हमारे साथ इस बैठक को लेकर और दूसरे तमाम सवालों को लेकर जो आपके जेहन में है, हमारे जेहन में है, रालोसपा को लेकर और रालोसपा और जेडीयू की दोस्ती को लेकर, उस पर बात करने के लिए माधव आनंद जी हैं, रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। तो माधव आनंद जी, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो जब विलय के कयासों को बार बार रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खारिज कर रहे थे, तब आप ये कह रहे थे कि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती होती है तो दोनों नेता मजबूत होंगे। देखिए, जहाँ तक लव कुश समीकरण की बात है, मैंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी मैंने कई बयान दिए थे और उस समय भी मेरी कोशिश थी, व्यक्तिगत कोशिश थी, मैं कह सकता हूँ कि लव कुश की जोड़ी जो है एक साथ आवे, बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए जो है। और उस समय मेरा प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया था। ऐसा नहीं कि प्रयास में मैंने कहीं मेरी कमी रह गई थी, बहुत हद तक जैसे बातें हुई भी थी। और विधानसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी, उस परिस्थितियों में निश्चित रूप से अभी भी मेरी कोशिश रही है कि दोनों लोग जो है साथ में आ जाएं, क्योंकि दोनों लंबे वर्षों तक एक साथ उन्होंने काम किया है। समता पार्टी के टाइम से जेडीयू में भी काम किया है, तो एक लंबा अनुभव है दोनों के पास जो है। और दोनों ने मिलकर संगठन जो है सो बनाया था, जेडीयू का और राष्ट्रीय समता पार्टी का। अब जो अभी की वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यमों से हम लोग को भी पता चल रहा है कि आरएलएसपी का जो है जेडीयू में मर्जर होने जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी सबकी संयुक्त बैठक जो है 13 मार्च को हम लोगों ने कॉल किया, जो कल ही है। तो मुझे लगता है कि इस कयासों पे जो है अभी कुछ बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 13 तक वेट करना चाहिए कि 13 में क्या डिस्कशन होता है, लोगों का व्यू क्या होता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से जो है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और पार्टी के हित को हमेशा सर्वोपरि मानते हैं। उनका इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर आप देखेंगे पुराना इतिहास भी निकालेंगे तो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है। तो जो भी डिसीजन होगा, क्या डिसीजन होगा वो कहने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूँ, लेकिन जो भी डिसीजन होगा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और पार्टी के हित में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, वो हम लोगों के लिए मान्य होगा। आप माने या ना माने, लेकिन एक परसेप्शन है कि रालोसपा में माधव आनंद जी जो कहें वो सही, खाता न बही। ये कहा जाता है कि माधव आनंद जी की बात को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के सबसे विश्वास पात्रों में से एक हैं और अगर कुछ कहते तो यूं ही नहीं कह देते। आप खारिज कर रहे हैं कि दोस्ती नहीं होगी, विलय नहीं होगा रालोसपा का जेडीयू में? देखिए, विश्वास पात्र कौन बनता है? जो निस्वार्थ भाव से किसी के प्रति मन में श्रद्धा रखे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो मेरा संबंध है बहुत ही व्यक्तिगत संबंध है, मेरे पिता तुल्य हैं। और मैंने राजनीति की शुरुआत भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ही किया है। और मैंने उनको कहा कि अगर मुझे कभी भविष्य में ख़त्म भी करना पड़ेगा तो मैं इन्हीं के साथ ख़त्म करूंगा। तो मेरा उस तरह का संबंध है और मेरी सोच और उनकी सोच मिलती है। हम लोग जो कुछ भी निर्णय लेते हैं पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए, जो पार्टी के सदस्य हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका मान सम्मान कैसे बना रहे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई स्टेप लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है बोलने का और हम लोग उसमें विश्वास भी रखते हैं। सब खारिज कर रहे हैं कि नहीं होगा विलय?
नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं खारिज करने वाला कौन होता हूँ? मैंने तो बोला मेरी व्यक्तिगत प्रयास विधानसभा चुनाव से पहले भी रही है। मैं तो पहले ही बोला आपको जो है, और अभी भी मेरी प्रयास जारी है। लेकिन क्या है कि पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलता है, तो सब लोग मिल के चला रहे हैं पार्टी। तो पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग कल है, जहां हम सब लोग जो है बैठेंगे, उन लोगों के व्यू को भी समझेंगे कि क्या वो लोग चाहते हैं, फिर आगे का जो है रास्ता निकलेगा। और जहाँ तक मैंने बोला, मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा है, अभी भी मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि लव कुश की जोड़ी आवे। और ईश्वर, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन मिल सकती है, मैं ये नहीं बोला मिल गया, मिल सकती है। तो इसीलिए वक्त का इंतजार चलिए, हम समझ गए, दर्शक भी समझ गए होंगे। लेकिन अभी तक आप खारिज जरूर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वक्त का इंतजार करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी यही कहते रहे, आपकी पार्टी के दूसरे नेता भी यही कहते रहे, लेकिन विलय के अंदेशे से रालोसपा में खलबली तो है। आज ही कई नेता, मधु मंजरी जी जो बड़ी नेत्री थी रालोसपा की, वीरेंद्र कुशवाहा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद दावा है कि उनके अलावा 3 दर्जन नेता शामिल हो गए आरजेडी में, और आरजेडी ने दावा किया कि देखिए रालोसपा का जेडीयू में विलय से पहले रालोसपा का आरजेडी में विलय हो गया। देखिए, रालोसपा का अर्थ है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। पूरा कुशवाहा समाज जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। इस विषम परिस्थिति में कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, नहीं जाता है, ठीक है, सबकी अपनी व्यक्तिगत रणनीति होती है। राजनीति कर रहे हैं सब, तो सबकी व्यक्तिगत रणनीति होती है। जिसको जहाँ लगता होगा उचित उस जगह पे जो जाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये कहना कि कुछ लोगों के चले जाने से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो अभिषेक जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग जीरो पे हैं। लेकिन हम लोग की कितनी ब्रांड वैल्यू है, जितनी मीडिया में कयासें लगाई जा रही है पिछले 3 महीने से, आप समझ रहे होंगे कि हम लोग की ब्रांड वैल्यू क्या है। अगर ब्रांड वैल्यू नहीं रहता तो आज इस तरह की बातें नहीं होती। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी तो ये कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा जिसका दोस्त हो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी तो शिक्षा सुधार को लेकर आंदोलन चला रहे थे, अनशन कर रहे थे, शिक्षा की हालत तो आज और बदतर है, फिर भी वो जेडीयू में विलय करने जा रहे हैं। राजनीति में समय परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। तेजस्वी जी भी तो नीतीश जी के साथ थे, सरकार चलाया था, उप मुख्यमंत्री भी थे, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ उस चीज़ का। तो उस राजनीति में समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। और जितना तेजस्वी जी का अनुभव नहीं है नीतीश जी के साथ काम करने का, उससे कहीं ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा जी का है। तेजस्वी जी घबराए हुए हैं, उनको लग रहा है कि लव कुश की अगर जोड़ी अगर साथ आ जाती है तो 2020 में तो सफाया हो ही गया। सफाया में सरकार नहीं बना पाया, चाहे 1 रन से जीत हो या 2 रन से जीत हो या 50 रन से जीत होती है। तो उनको ये सता रहा है कहीं 2025 भी इनके हाथ से न निकल जाए, इसीलिए उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी अपना घर संभालें, वो ज़्यादा अच्छा, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मेरे अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र भी मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि पार्टी को संगठित करें, चलावे। ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक अलग पार्टी है, हम लोग को क्या करना है नहीं करना है ये हम लोग जो है सो डिसीजन लेंगे, न कि तेजस्वी यादव के डिसीजन। एक आखिरी सवाल है माधव आनंद जी, और आप जैसे बड़े नेताओं से जब बात होती है और आपका जो अनुभव है राजनीति में, तो हमारा लालच बढ़ जाता है कि इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा जाए। आपकी पार्टी किसान चौपाल लगाती रही है, आपकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है, कृषि बिल के खिलाफ रही है। और मेरी बात हो रही थी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से, उन्होंने कहा कि देखिए कृषि बिल अगर लागू हो जाता है तो उसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि आने वाली कोई सरकार उसकी भरपाई करना चाहे तो नहीं कर सकती। तो कृषि बिल के खिलाफ तो आप बिहार में मुखर हैं, किसानों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, किसान चौपाल लगा रहे थे। सवाल अगर मगर का है, अगर जेडीयू के साथ दोस्ती होगी, आप जेडीयू के बड़े नेता होंगे, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के बड़े नेता होंगे, तो बीजेपी की जो सरकार कृषि बिल लाई है और जिसके खिलाफ लगातार इतने आंदोलन हो रहे हैं, एनडीए में रहते हुए बीजेपी की मुखालफत कर पाएंगे, कृषि बिल के खिलाफ मुखर रह पाएंगे, या फिर जो राय है कृषि बिल को लेकर वो बदल जाएगी? देखिए, अभी तो मेरी पार्टी स्वतंत्र है जी, लेकिन स्वाभाविक है भविष्य में क्या होगा, पार्टी का मर्जर होगा या मेरी पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा, हम लोग खुद से संघर्ष करेंगे, ये तो भविष्य का विषय है। तो सब कुछ भविष्य पे बात करना कि आगे क्या होगा, अगर हम लोग जाते हैं तो स्वाभाविक है कि जिस आप गठबंधन में, उस गठबंधन धर्म का भी पालन करना होता है। और मैंने एज ए अर्थशास्त्री भी कई बार बोला है कि जो 3 कृषि बिल लाई है केंद्र सरकार,
उसमें अगर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सारी कमियाँ भी हैं। मुझे लगता है कि अभी तक केंद्र सरकार के तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी किसान भाइयों को समझाने के लिए कि इस कानून से कितने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है जो केंद्र सरकार ने भी माना है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ठीक है, उसको हम लोग रिव्यू करने का काम करेंगे, आपको भी याद है। फिर भी किसान भाई अगर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार की विफलता है। तो मुझे आपके माध्यम से भी मैं कहता हूँ अभी भी केंद्र सरकार को एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि इस बिल में जो अच्छाइयाँ हैं उस अच्छाइयों को भी किसान भाई को बताने का काम करें, और जो कमियाँ इस बिल में है, जो उन लोगों का डर और संशय और भय बना हुआ है इस बिल को लेके, उसको भी दूर करने का काम केंद्र सरकार करे तो निश्चित रूप से एक रास्ता निकलेगा। और हम लोग की जहाँ तक बात है, जहाँ हैं जो गलत है, जो अच्छा है, उसको हमेशा बोलते रहेंगे। कृषि बिल को लेकर स्टैंड नहीं बदलेगा, किसानों को लेकर जो स्टैंड है वो नहीं बदलेगा, किसान आंदोलन को लेकर। मैंने कहा आपको कि किसान जो कृषि बिल है उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं, और कमियों को केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम लोग रिव्यू करेंगे, केंद्र सरकार ने किसान भाइयों को बोला भी है, तो कहीं केंद्र सरकार भी तो मान ही रही है कि कहीं कमियां हैं, तो उस कमियों को ही दूर करने की बात तो हम लोग की पार्टी भी कर रही है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि उस पर क्या होता है, नहीं होता है। ये माधव आनंद जी, रालोसपा के बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान, महासचिव, बात हो रही थी इनसे और कई सवाल थे रालोसपा को लेकर। तो जेहन में कई सवाल हैं, चूँकि विलय के कयास हैं, टूट की खबरें आ रही है, आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आया, और फिर एक कन्फ्यूज़न यह भी है कि किसानों को लेकर जो स्टैंड है, अगर जेडीयू में विलय होता है तो फिर क्या स्टैंड बदलेगा या फिर वही स्टैंड रह पाएगा, और वही स्टैंड रहा तो फिर एनडीए में क्या घमासान बढ़ेगा। ये तमाम सवाल थे जिन सवालों पर हमने बातचीत की और पूरी सियासत को समझने की कोशिश की। आने वाली जो तस्वीर है उसको साफ करने की कोशिश की है, माधव आनंद जी के जरिए आप तक हमने वो तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाला।